नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट किन में होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किन में होता है, 2 चैम्बर हार्ट किन में होता है। मतलब सिर्फ आपको ये वन वर्ड में आ सकता है आपके लिए, और इसका रीज़न पूछ सकता है कि इससे क्या फ़ायदा होता है 4 चैम्बर होने का, 3 चैम्बर होने का। तो आप मेरी बात सुनो, कायदे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, 4 चैम्बर्ड हार्ट जिनका होता है, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट मैमल्स का होता है और बर्ड्स का होता है। और दोनों में एक और चीज़ कॉमन है कि दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। अगर 9th का आपको थोड़ा भी याद है तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है। उनको अपने शरीर गर्म रखना पड़ता है, और अपना शरीर गर्म रखने के लिए उनकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान देना, अपना शरीर गर्म रखने के लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब होगी तो रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी रिलीज़ होती है। रिमेंबर, ऑक्सीजन जब होगी तो उससे फूड का ब्रेकडाउन होगा, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हेल्प करती है उनको अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए या वार्म रखने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अगर उनको इतनी एनर्जी जनरेट करनी है तो ये ज़रूरी है कि उनका हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग पंप करे, ठीक है। देखो, मैंने पिछले हार्ट का डायग्राम आपको दिखाया था, मैंने कहा था कि ह्यूमंस की बात की थी, मैंने कहा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग चैम्बर्स हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलग चैम्बर्स हैं, ताकि उन दोनों की मिक्सिंग ना हो। अगर उनकी मिक्सिंग हो जाएगी तो क्या प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा सेल्स तक? नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसी तरह से एव्स यानी बर्ड्स और मैमल्स में पूरी तरीके से सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ताकि प्रॉपरली ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच सके टू जनरेट द एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन विच कैन हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी वार्म सो दे कैन लिव, ओके। लेकिन अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? बिकॉज दे आर मोस्टली कोल्ड ब्लडेड। जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, ठीक है, एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है, ओके, उनकी बॉडी होती है कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप। उनकी जो बॉडी है, जैसे कि मान लो कि ठंडे पानी में गए तो हो सकता है उनकी तरह उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाए, थोड़ा गर्म पानी है तो हो सकता है कि उस तरह वो थोड़े से गर्म हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है कि वो अपने टेम्परेचर को अपने आप मेंटेन कर सकता है, ठीक है। दे डोंट नीड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर वार्मिंग देयर बॉडी, ओके। तो इनके मोस्टली जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे कि 2 एट्रियम और सिर्फ 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। लेकिन डबल सर्कुलेशन उनमें भी होता है। तो ये कोई मतलब कि अगर हम बात करें कि तो एव्स मैमल्स जिनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है इनमें भी डबल सर्कुलेशन होता है, और जिनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है इनमें भी डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ऊपर 2 एट्रियम तो है ना जहाँ से ब्लड एंटर करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इनको कम एनर्जी की नीड होती है, इसीलिए इनकी बॉडी में, इनके ब्लड में थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, जिनसे इनको कम एनर्जी मिलती है, बट इट इज़ क्वाइट इनफ फॉर दैट। अब बात करते हैं, लेकिन इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिश के केस में। ध्यान से मेरी बात सुनना, फिश में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। अब मैं आपको एक डायग्राम से बहुत ही सिंपली बताऊंगा, आपको दिमाग में डाल लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिशेस, देखो, सपोज दिस इज अ फिश। अब फिश ही लग रही है, माना बहुत गंदा डायग्राम है, ठीक। देखो, फिश क्या करती है, इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, सिर्फ 2 चैम्बर, और इनके पास लंग्स नहीं होते, ठीक है। इनके पास लंग्स नहीं होते, इनके पास क्या होती हैं? गिल्स होती हैं। ये जो आपको मैंने बना रखे हैं ये क्या हैं? ये हैं गिल्स, ओके, दीज आर गिल्स। लंग्स नहीं होते हैं, तो गिल्स की मदद से ही क्या होता है, इनकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। वो कैसे? फिश, आपने देखा है कभी एक्वेरियम वगैरह में फिश अपने माउथ से हमेशा क्या करती है, पानी को अंदर खींचती रहती है, ओके, मुंह गोल गोल करके खींचती रहती है, वो पानी, ठीक है ना, अंदर जाता है, ओके। अब देखो वहाँ से कैसे क्या होता है, फिश का जो हार्ट है वो क्या पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द हार्ट ऑफ फिश ऑलवेज पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट टूवर्ड्स गिल्स, बट टूवर्ड्स गिल्स, अंदर से गिल की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करता है। और यहाँ गिल में जो पानी इसने पिया है अंदर, वो पानी कहाँ जाता है? गिल्स में आता है। और गिल्स में आपको पता ही है कि मछली डिजॉल्व ऑक्सीजन ले सकती है, रेडिकल ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन नहीं ले सकती। फिशेस कैन टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है, और वो पानी में घुली ऑक्सीजन को पानी से अलग करती हैं गिल्स। तो गिल्स के पास ऑक्सीजन होता है। जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया फिश के गिल्स के पास में, ठीक है, गिल्स के पास में, तो ये गिल्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। यहाँ से ब्लड पूरी फिश की बॉडी में ऑक्सीजन दे के आया और वापस हार्ट के पास, सपोज दिस इज हार्ट, वापस हार्ट के पास गया डीऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है।
हार्ट ने ब्लड को पंप किया, डीऑक्सीजन ब्लड को गिल्स की तरफ, गिल्स ने उसको ऑक्सीजनेट कर दिया, यहाँ से ब्लड गया ऑक्सीजनेट पूरी बॉडी की सेल्स को सबको क्या पहुँचा दी, ऑक्सीजन पहुँचा दी, CO2 ले ली और वापस डीऑक्सीजनेट होकर हार्ट में गया, हार्ट ने अगेन पंप कर दिया। अब देखो इस पूरी साइकिल में हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार एंटर हो रहा है। ओके, इन कंप्लीट साइकिल द ब्लड इज एंटरिंग इनसाइड द हार्ट ओनली वंस। तो यह आपका क्वेश्चन है आज का कि क्या इसमें डबल सर्कुलेशन है या सिंगल सर्कुलेशन है। आंसर बहुत सिंपल है, आपको पता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, बताना मेरे को। तो इस तरह कुछ फिशेस में होता है, फिश में सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो डीऑक्सीनेटेड किस तरफ, गिल्स की तरफ, और गिल्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड पूरी बॉडी में क्या पहुंचा देता है, ऑक्सीजन, और बदले में डीऑक्सीनेट होकर अगेन हार्ट में जाता है, अगेन हार्ट उसको पंप करता है इस तरीके से। ओके, दिस इज सर्कुलेशन इन फिशेस, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ बताना मेरे को सिंगल है डबल सर्कुलेशन है।